नमस्कार दोस्तों, हिंदी कोट्स लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप दुनिया के सभी महान लोगों के विचारों को सुन सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर एक महान जीवन की नींव रख सकते हैं। इस चैनल पर हम 1000 से भी ज्यादा महान लोगों के महान विचारों को आप तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य आपके जीवन को बेहतर बनाना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम इब्न सिना के अनमोल विचारों को जानेंगे। इब्न सिना, जिन्हें आमतौर पर पश्चिम में एविसेना के नाम से जाना जाता है, एक फारसी पोलीमैथ थे जिन्हें इस्लामी स्वर्ण युग के सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सकों, खगोलविदों, दार्शनिकों और लेखकों में से एक माना जाता है और वह प्रारंभिक आधुनिक चिकित्सा के पिता है। उनका जन्म अगस्त 980 में उज़्बेकिस्तान में हुआ था और 22 जून 1037 को उनका निधन हो गया था। सज्जाद एच रिजवी ने एविसेना को यकीनन पूर्व आधुनिक युग का सबसे प्रभावशाली दार्शनिक कहा है। वह ग्रीक अरिस्टोटेलियन दर्शन से प्रभावित एक मुस्लिम पेरिपेटेटिक दार्शनिक थे। माना जाता है कि उनके द्वारा लिखे गए 450 कार्यों में से लगभग 240 बच गए हैं, जिनमें दर्शन शास्त्र पर 150 और चिकित्सा पर 40 शामिल हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं द बुक ऑफ हीलिंग, एक दार्शनिक और वैज्ञानिक विश्वकोश, और द कैनन ऑफ मेडिसिन, एक चिकित्सा विश्वकोश है जो कई मध्ययुगीन विश्वविद्यालयों में एक मानक चिकित्सा पाठ बन गया और 1650 के अंत तक उपयोग में रहा। दर्शन और चिकित्सा के अलावा एविसेना का खगोल विज्ञान, कीमिया, भूगोल और भूविज्ञान, मनोविज्ञान, इस्लामी धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित, भौतिकी और कविता के कार्यों पर लेखन शामिल है। इब्न सिना के अनमोल विचार। सच बोलने से हमेशा अच्छाई ही मिलती है। एक अच्छी सोच वाले इंसान को जन्नत ही नसीब होता है। हमारा दुश्मन किसी धर्म से नहीं होता है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अनजान जरूर होता है। जब जीवन में कोई जज्बा ही ना हो तो आंसू भी सूख जाते हैं। जब भी आप बीमार हो तो घबराने या डरने की जरूरत नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीद करने की कोशिश किया करें। एक गरीब इंसान अपने ही देश में विदेशियों की तरह जीवन यापन करता है। बार बार पाप करने से इंसान का हृदय पत्थर जैसा बन जाता है। अपनी जुबान का हमेशा ख्याल रखें, जिस तरह सोने और चांदी का ध्यान रखते हैं। ज्यादा बोलने से गलतियां होती है, इसीलिए ज्यादा बोलने से बचे। जहां तक हो सके कम बोले। सबसे ताकतवर जवाब बहुत चुपचाप रहना होता है। जैसे शरीर को चलाने के लिए खाना जरूरी है, उसी तरह आत्मा को चलाने के लिए दूसरों की मदद करना बहुत जरूरी होता है। जिस चीज को आप दूसरों में पसंद नहीं करते, उसको खुद में भी पसंद न करें। सब्र रखने से कामयाबी जरूर मिलती है। जब ये दुनिया पूरी तरह से झुका देती है, तभी प्रार्थना करने का बिल्कुल सही समय होता है। हमें चिकित्सा के क्षेत्र में बीमारी और स्वास्थ्य दोनों के कारणों को जानना चाहिए। एक महान इंसान दो महान काम हमेशा करता है। पहला, गलतियों को माफ कर देना, और दूसरा, उन गलतियों को भूल जाना। एक बुद्धिमान इंसान के पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए जरूर होता है, लेकिन बेवकूफ इंसान के पास बोलने की जरूरत महसूस होती है। कभी भी इतना सख्त होने की जरूरत नहीं होती कि कोई आपको तोड़ दे, और इतना नाजुक होने की भी जरूरत नहीं कि कोई आपको दबाकर चला जाए।
हमारी हर एक उम्मीद केवल बस भगवान से ही होनी चाहिए और किसी से नहीं। आपको पाप को छोड़कर दुनिया में किसी और चीज से डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं तो कोई बात नहीं, कम से कम आप दूसरों से भीख मांगने से तो बेहतर ही है। वह इंसान जो दूसरे लोगों से ईर्ष्या करता है, वह इंसान कभी आराम नहीं कर पाता, और जिस व्यक्ति में शिष्टाचार नहीं होता उसे कोई भी प्यार नहीं करता है। कीमत कभी भी पानी की नहीं होती, हमेशा प्यास की कीमत होती है। जिंदगी का कोई अर्थ नहीं, लेकिन मृत्यु सब कुछ है। बात कभी भी रिश्तों की नहीं होती, बात होती है तो सिर्फ विश्वास की। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनका जीवन भी बेहतर बन सके। और आपको कौन सा विचार सबसे अच्छा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।